देखिए, प्रकृति ने हमें बहुत सारे ऑयल्स दिए हुए हैं। हर ऑयल का अपना अलग अलग फायदा होता है, अलग अलग गुण होता है। कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। मतलब कि अगर आप उन ऑयल्स को यूज करते हैं अपने बालों में तो आपको कभी भी हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होगी। उनमें से ही एक ऑयल है रोजमेरी ऑयल, जो आपके बालों को जल्दी से रिग्रो भी करता है, उसके साथ साथ बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसको भी इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपके बाल जल्दी नहीं झड़ते, बहुत लंबे समय तक घने बने रहते हैं। मतलब ग्रोथ फेज में ही रहते हैं, और ग्रोथ फेज में यही होता है कि आपके बाल सिर्फ बढ़ रहे होते हैं, लंबे हो रहे होते हैं, झड़ते नहीं हैं जल्दी। तो ये जो ऑयल है आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल का होता है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रोजमेरी ऑयल शेयर करने वाली हूँ, और एक बहुत ही अच्छा सा रोजमेरी शैम्पू भी शेयर करूंगी। इसमें जो दोनों चीजें हैं इनको एक साथ ही फॉलो करना है। मतलब कि आप इस ऑयल को लगाइए, उसके बाद ये शैम्पू लगाइए और अपना अच्छे से हेयर वॉश कीजिए। फिर देखिए, आपको हेयर लॉस की शिकायत नहीं होगी। बस जितना नॉर्मल हेयर लॉस होता है 20-25 उतना ही गिरेगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। उसके साथ साथ ये आपके बालों का ग्रोथ फेज इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपके जो बाल हैं वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, बाल रिग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके बालों का जो ग्रोथ फेज होता है एटलीस्ट वो कंप्लीट हो। अगर आप अपने बालों का ध्यान नहीं रखते तो जो ग्रोथ फेज होता है वो ड्यूरेशन भी कंप्लीट नहीं होती, और बहुत सारे लोगों के बाल झड़ जाते हैं। तो इसी से हेयर थिनिंग की शिकायत हो जाती है। तो हमारे बाल रिग्रो कर रहे हैं, अब अगर वो बाल लंबे समय तक लंबे होंगे तभी तो बालों की थिकनेस इंक्रीज होगी। अगर इतने छोटे हैं बाल तभी झड़ गए तो फिर उनके ग्रो होने रिग्रो होने का क्या ही फायदा हुआ। उनके रिग्रो करने का कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो ग्रो नहीं किए। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात मैं करती ही नहीं, मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना तो चाहते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सब्सक्राइब करने के बदले आपको बहुत सारी यूजफुल वीडियोस मिलने वाली हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और आप जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक किया करिए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बहुत ही पावरफुल सा ऑयल शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको ऑयलिंग करनी होगी, उसके बाद वो वाला शैम्पू लगाना होगा। दोनों चीज़ों को एक साथ ही फॉलो करना है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ऑयल्स आ रहे हैं जो क्लेम करते हैं कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर इतने सारे केमिकल्स आते हैं, इतना स्कैम हो गया है कि अगर आप वो ऑयल्स यूज़ करते हैं अपने बालों में तो आपको फ़ायदा की जगह नुकसान होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि जो ऑयल मैं बता रही हूँ उसे बनाइए और लगाइए अपने बालों में। अगर आप अपने बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, बालों की थिकनेस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं और बालों को रिग्रो करना चाहते हैं तो इस ऑयल को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए रोजमेरी हर्ब को आप इसकी बिल्कुल मत करिएगा। सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसके बाद इसमें मैंने 4 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड डाला। मैंने 5-6 चम्मच रोजमेरी हर्ब और 4-5 चम्मच कलौंजी सीड, उसके बाद 2-3 चम्मच फेनुग्रीक सीड डाला। कलौंजी सीड भी हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होती है। इवन जिन लोगों को बाल्डनेस की शिकायत होती है वो लोग भी कलौंजी ऑयल यूज़ करते हैं, कलौंजी सीड का रेगुलर यूज़ करते हैं, तो उनकी जो शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है, मतलब प्रॉब्लम शुरू हुए बहुत दिन हो गया है, प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, तब ये सारी रेमेडीज़ बहुत स्लो वर्क करती हैं, आपको डॉक्टर से विजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तभी से आप इन रेमेडीज़ को फॉलो करना शुरू करिए, फिर देखिए आपकी सारी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों का मैंने बहुत ही अच्छा सा पाउडर बना लिया है। पाउडर बनाने के बाद अब इसमें कुछ चीज़ों का पाउडर भी हमें ऐड करना है। तो जो पहला चीज़ है, इनका पाउडर बनाने के बाद जो पहला पाउडर मैंने ऐड किया है यह है आंवला पाउडर, 2 चम्मच के बराबर, या फिर बड़े वाले चम्मच से सिर्फ 1 चम्मच। आंवला पाउडर हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को काला भी बना के रखता है, क्योंकि ये हमारे बालों का जो पिगमेंट लॉस होता है उसको भी रोकता है, पिगमेंट को प्रिजर्व भी कर देता है और मेलानिन के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करता है। इसके अंदर बेसिकली हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है। उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाता है, बालों को ग्रो और रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये हमारे बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करने में कमाल का होता है, क्योंकि ये हमारे बालों का जो ग्रोथ फेज होता है उसको बढ़ा देता है।
हमारे बाल जल्दी नहीं झड़ते, लंबे समय तक ग्रोथ फेज में रहते हैं, मतलब सिर्फ ग्रो कर रहे होते हैं, तो बालों की थिकनेस, लंबाई दोनों इंक्रीज होती है। और ये जो इंग्रेडिएंट है ये है जटामानसी। 2 चम्मच के बराबर जटामानसी ले लेना है। जटामानसी बहुत पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है ये भी एक आयुर्वेदिक हर्ब है और ये है भृंगराज। 1 चम्मच के बराबर भृंगराज भी आपको ले लेना है। भृंगराज भी हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल का होता है, हमारे बालों को काला भी बना के रखता है ये। तो मतलब कि अगर आप सिर्फ ये ऑयल और जो शैम्पू बताने वाली हूँ उन्हें यूज़ करते हैं तो आपके बालों की मैक्सिमम समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपके बाल लंबे घने मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। इस ऑयल को बनाने का एक खास तरीका है और इसमें मैं विशेष तरीके का ऑयल भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ऑयल की चॉइस बिल्कुल आप पे डिपेंड करती है। आपको जो ऑयल सूट करता है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कलौंजी ऑयल लिया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप कलौंजी ऑयल लीजिए। आप सरसों का तेल, तिल का तेल ले सकते हैं, जैतून का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं। मतलब कि जो भी आपको ईजिली अवेलेबल है, आपके बालों में सूट करता है, 100% प्योर फॉर्म में है, तो उसे आप ले सकते हैं। अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग ऐड करने वाले हैं और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है एलोवेरा जेल। तो मैंने एलोवेरा जेल को एलोवेरा लीफ के साथ ही इसमें यूज़ किया है। आप जैसे देख सकते हैं पूरा एलोवेरा लीफ के साथ ही जेल को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में और बालों को लंबा घना मजबूत काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको पीसेज में, स्लाइसेस में कट कर लेना है आपको। एकदम पतली पतली पीसेस करनी है इसकी और इस तरीके से आपको इसको इसमें डाल देना है। मतलब अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ है तभी आपको इसमें डाल देना है, ताकि जब ऑयल गर्म हो तो ये अच्छे से कुक होना शुरू हो जाए इमीडिएटली और हमारा ऑयल जो है वो ख़राब ना हो। देखिए जब भी ऑयल में वाटर कंटेंट होता है थोड़ा सा, तो वो वाटर कंटेंट ही जल रहा होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ऑयल को गर्म करेंगे तो ऑयल जल्दी ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा आंच एकदम धीमी रखनी है और इसे पकाना है। तो अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया इस ऑयल को बनाने के लिए वो है टर्मरिक यानी हल्दी। आप मसाले वाली हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, अम्बा हल्दी यूज़ कर सकते हैं, खड़ी हल्दी यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि हल्दी को प्योरेस्ट फॉर्म में यूज़ करिए, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। हल्दी के अंदर बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों के लिए इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में, बालों से डैंड्रफ को ख़त्म करने में कमाल की होती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है लहसुन। आपको 1-2 लहसुन की कलियां ले लेनी हैं। लहसुन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली हमारे बालों को रिग्रो करने में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। साथ ही साथ हमारे स्कैल्प में तुरंत ही ब्लड फ्लो भी बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें धीमी आंच पे कुक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आंच एकदम धीमी रखी हुई है और ये सारी चीज़ें कुक हो रही हैं। देखिए लहसुन में और ये जो हमारा एलोवेरा है इसमें वाटर कंटेंट खूब सारा होता है। तो जब ये वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाएगा तब हमें क्या करना है कि गैस बंद कर देना है। ध्यान रखना है कि ये जो ऑयल हम लोग कुक कर रहे हैं इसमें से धुआं ना निकले। अगर ये स्मोक पॉइंट पे पहुंच गया तो फिर ये ऑयल ख़राब हो जाता है। इसीलिए इस ऑयल को बनाते समय आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको लग रहा है कि धुआं निकलने वाला है तो बेहतर होगा कि आप गैस बंद कर दीजिए और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब ऑयल ठंडा होता है तब फिर से एक बार इसको ऑन कर दीजिए। वैसे बहुत आराम से धीमी आंच पे पकाएंगे तो बहुत अच्छे से पक जाता है। आपने देखा मेरे ऑयल से एकदम धुआं नहीं निकला और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो चुकी हैं। देख के भी लग रहा होगा एकदम ये लाइट ब्राउन हो चुकी हैं, जली नहीं है। देखिए जलना कुछ भी नहीं चाहिए। तो अभी क्या करना है इस पॉइंट पे, ये जो चीज़ें हैं, जो पका हुआ एलोवेरा है और ये लहसुन है, इसको हमें निकाल के फेंक देना है, क्योंकि ये अच्छे से कुक हो चुका है। इनके अंदर जो भी एसेंस था वो इस ऑयल के अंदर आ चुका है। इनकी सारी गुडनेस, सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सारा एसेंस इस ऑयल में आ गया है। तो मैंने इसको कटोरी में निकाल दिया। इसका आप कोई काम नहीं, इसे आप थ्रो कर दीजिए। अब हमें इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करनी है और वो चीज़ है वो पाउडर जो हमने अभी बनाया था। सबसे पहले हमने पाउडर ही प्रिपेयर किया था। तो ये जो पाउडर है इसका 2-3 चम्मच हमें इस ऑयल में डाल देना है। ये ऑयल अभी एकदम गर्म है, मैंने गैस बंद कर दिया है, बस ऑयल गर्म है। तो आपको क्या करना है, ये पाउडर का 3-4 चम्मच इसमें डाल देना है। डालने के बाद हमें इसी तरीके से छोड़ देना है। जब ये ऑयल पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है तब हम इस ऑयल को स्टोर करके रख लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे धूप में भी 4-5 दिन के लिए इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी ऑयल में वाटर कंटेंट है सारा निकल जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुका है और मैंने गैस बंद कर दिया है, मैंने ऑन ही नहीं किया था। तो ये जो पाउडर ऐड किया मैंने वो ऑयल में ऐड किया है गैस बंद करने के बाद, ठीक है। अभी आप देखिए ये अच्छे से ठंडा भी हो चुका है ऑयल। तो अब क्या करना है कि एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके इसे रख लेना है। अगर आपको डाउट है कि इसमें थोड़ा मोटा वाटर कंटेंट है तो इसे धूप में रख दीजिए 2-3 दिन, अच्छे से
सारा ऑयल कंटेंट जो है वो निकल जाएगा। फिर आप इसे स्टोर करके पूरे 4-5 महीने के लिए रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। ये जो ऑयल है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें जो रोज़मेरी हर्ब और अदर चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो सारी चीज़ें हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करके बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं, बालों की थिकनेस को इंक्रीज़ करती हैं, हमारे बालों की ग्रोथ फेज़ जो होती है ना उसको इंक्रीज़ कर देती हैं। तो इसे क्या करना है कि जब भी आप ऑयल लगाने वाले हैं, ऑयल को गुनगुना गर्म करके पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से मैंने गर्म किया है। गर्म पानी के ऊपर मैंने जो ऑयल की कटोरी है उसको रखा हुआ है, तो इससे ऑयल गर्म है। तो जब आप गर्म तेल लगाते हैं अपने स्कैल्प में और अपने बालों में, तो वो तुरंत ही आपके हेयर फॉलिकल्स में और हेयर क्यूटिकल में एब्जॉर्ब भी हो जाता है। उसके साथ साथ जो ऑयल की मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर आप ठंडा तेल लगाते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके हेयर फॉलिकल्स में, आपके हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट नहीं कर पाते। लेकिन जब आप इस तरीके से गर्म करते हैं तो ऑयल के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाते हैं, फिर ईजिली आपके हेयर फॉलिकल्स और हेयर क्यूटिकल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से अच्छे से लगा लिया मैंने। ऑयल ओवरनाइट मैं अपने बालों में नहीं छोड़ती हूँ, सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे ही छोड़ती हूँ। अब देखिए, तो ऑयल 1 घंटे 2 घंटे छोड़ देना है। उसके बाद अब शैम्पू प्रिपेयर करना है। वैसे मैं शैम्पू को ओवरनाइट भिगोती हूँ, तो ये जो शैम्पू वाला प्रिपरेशन है ये 1 दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ। तो ये जो पाउडर आप देख रहे हैं इसको भी मैंने 1 दिन पहले ही बना के रखा हुआ था। तो ये शैम्पू बनाने के लिए आपको लोहे की कढ़ाई लेनी है। इसमें ये जो पाउडर है हमने प्रिपेयर किया था, इसको पूरा जितना बच गया है ऑयल बनाने के बाद वो सारा पाउडर का मैं बनाने वाली हूँ शैम्पू। तो इस पूरे पाउडर को इस लोहे के बर्तन में डाल देना है। अब इसमें थोड़ा सा और रोजमेरी मैं ऐड कर रही हूँ। रोजमेरी हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। ये नेचुरल मिनॉक्सिडिल की तरह काम करती है, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है। हेयर थिनिंग की जो शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप हेयर थिनिंग से बचना चाहते हैं, तो आप अगर 20 के हैं, 25 के हैं, तो अभी से रेगुलरली अपनी रेमेडीज़ में रोजमेरी हर्ब का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपको हेयर थिनिंग नहीं होगी। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ ये है कपूर कचली। कपूर कचली की फ्रेग्रेंस इतनी हेवनली होती है कि पूछिए मत, बहुत अच्छी इसकी खुशबू होती है। तो ये आपके बालों में एक बहुत ही अच्छा सा फ्रेग्रेंस भी ऐड करता है, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, बालों को रिग्रो करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फेनुग्रीक सीड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, फेनुग्रीक सीड ऐड कर लेना है 4-5 चम्मच के बराबर। अब इसमें 1 मुट्ठी शिकाकाई और कम से कम 25-30 मैंने यहाँ पे रीठा लिया है। देखिए शिकाकाई और रीठा दोनों ही हमारे बालों को हेल्प करते हैं रिग्रो करने में भी और बालों को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो ये आपका हेयर लॉस भी मिनिमाइज़ करता है, क्योंकि ये एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर है, जो हमारी स्कैल्प में बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएटिंग करता है। जो डेड स्किन सेल्स का एक्यूमुलेशन है, ऑयल का एक्यूमुलेशन है, सीबम का एक्यूमुलेशन है, सबको हटा देता है। आपके जो हेयर फॉलिकल से बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं, उनको सफिशिएंट न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है, जिससे कि बाल ग्रो करते हैं। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया ये है हिबिस्कस की लीफ। ड्राई फॉर्म में यूज़ की है मैंने, आप इसे पाउडर फॉर्म में, फ्रेश फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। हिबिस्कस की जो पत्तियां होती हैं वो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत पावरफुल होती हैं। स्टडी में ये बातें पाई भी गई हैं। हिबिस्कस का एक्सट्रैक्ट बहुत सारे लोगों को लगाया गया और कुछ दिनों तक स्टडी हुई तो पता चला कि उनके बाल जो हैं वो बहुत जल्दी से रिग्रो किए। अब क्या करना है कि इन्हें भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इनको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लेना है। उसके बाद इन्हें मस्लिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा झाग वाला हमारा शैम्पू बन के तैयार हो गया है। अगर आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें आप डालिएगा बहुत सारा गुलाब जल। तो इससे क्या होता है कि ये शैम्पू खराब नहीं होता। अब ऑयलिंग करने के 1-2 घंटे के बाद इस शैम्पू को पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है। नेचुरल शैम्पू जब भी आप लगाते हैं आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नेचुरल शैम्पू मार्केट वाले शैम्पू की तरह बिल्कुल भी नहीं है जो कि तुरंत आपके बालों को क्लीन कर दे। थोड़ा सा टाइम लेता है आपके बालों को क्लीन करने में। तो कम से कम अगर अच्छा खासा रीठा आपने ऐड किया है तो 2.5 घंटे इसको छोड़ दीजिए अपने बालों में, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अगर आप इसमें बहुत थोड़ा सा रीठा डालते हैं, हैवी हेयर ऑयलिंग तो करते हैं लेकिन रीठा बहुत कम यूज़ करते हैं, तो बाल आपके क्लीन नहीं होंगे। हैवी हेयर ऑयलिंग की है, थिक ऑयल लगाया है, तो 25, 30, 35 रीठा आपको यूज़ करना होगा। मीडियम ऑयलिंग की है तो कम से कम 20 रीठा आपको यूज़ करना है, तब आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन भी करता है और उसके साथ साथ आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे 2 स्टेप प्रोसेस शेयर किया है अपने बालों को कवर करने के लिए। बहुत सारे लोगों को हिना का ऑरेंज स्टोन पसंद नहीं आता, तो उसको किस तरीके से आप
ब्लैक बनाए, मतलब कि इंस्टेंटली ब्लैक डाई मैंने शेयर की है, यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा इस वीडियो को अगर मिस कर दिया है आपने तो। ये थी मेरी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा मेरी वीडियो को। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।